हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है डीएवी क्लास 8 के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो स्क्वायर किसे कहते हैं और स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पिछला वर्कशीट जरूर देखिए। इस वर्कशीट में हमें सवाल सॉल्व करने हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो उससे पहले हमें प्राइम नंबर जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर सारा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे काम का। प्राइम नंबर हमेशा 2 से चालू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये आगे बढ़ता रहेगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा किए थे वर्कशीट नंबर 1 में, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर से भाग नहीं जाता है। सिंपल, सिर्फ अपने आप से भाग जाएगा और 1 से जाएगा। जैसे 2 जो है वो 2 से भाग जाएगा और 1 से जाएगा। 3 जो है वो 3 से भी भाग जाएगा और 1 से जाएगा। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो खुद से भाग जाएगा या फिर 1 से जाएगा। एक सवाल होता है कि 1 क्या प्राइम नंबर नहीं है, तो नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमेशा 2 से चालू होता है। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस सवाल को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, यानी कि इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। एक तो तरीका है सब्ट्रैक्शन मेथड से, जो आप समझते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। इस चैप्टर में स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इसका पहले फैक्टर करना पड़ेगा, जो कि आपको पता होगा फैक्टराइजेशन क्या होता है। 2 to 5 को इस तरह से सजा दिया जाता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर को देखा जाता है। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है और 2 से उसमें चेक किया जाता है कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं। सबसे छोटा प्राइम से चेक किया जाता है कि ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, तो क्या 2 से ये भाग जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। 2 का एक नियम होता है कि अगर लास्ट वाला संख्या 2 से कटे तो पूरा नंबर 2 से कटेगा, अगर लास्ट वाला संख्या 2 से ना कटे तो पूरा नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो 5 है और 5 2 से नहीं कटता है, यानी ये जो संख्या है वो 2 से भाग नहीं जाएगा। तो इस प्राइम से तो होने वाला नहीं है। चलिए अगला प्राइम चलते हैं। तो 3 लीजिए, तो ये 3 से चला जाएगा। 3 से कैसे जाएगा, हम उसका शॉर्टकट बताते हैं। किसी भी संख्या का डिजिट को जोड़ लीजिए, जैसे 2 को जोड़िए ऐसा करके, इसको 2 + 2 + 5 जोड़ने से 9 आता है। अगर किसी भी संख्या का डिजिट जोड़ने के बाद जो नंबर आता है, अगर वो नंबर 3 से कट जाए तो पूरा नंबर 3 से कटता है। फिर से बताते हैं, 3 से कोई नंबर कटता है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए उस नंबर का डिजिट को जोड़ लीजिए। डिजिट सम करना है और उस नंबर के डिजिट को जोड़ने के बाद जो संख्या आता है, वो संख्या अगर 3 से कट जाए तो इससे पता चलता है कि ये पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। तो ये मेरे पास 9 है और 9 3 से कटता है, यानी ये जो नंबर है वो 3 से कटेगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको 2 से काटते हैं। तो क्या होता है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा, इसको काट के लिखा जाता है। 3 7 21 और 3 5 15। फिर इसको 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक कीजिए। एक बार जो अगर 2 प्राइम पहले भाग नहीं दे पा रहा था तो बाद में और कहीं नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो 3 से चेक करना सिर्फ। तो ये 3 से कटेगा, देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 12 और 12 3 के टेबल में आता है, यानी कि पूरा नंबर 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए इसको। 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15। अब देखिए 2 से तो जाने वाला नहीं है और ना ही 3 से जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल में 25 नहीं आता। अब ये प्राइम तो फेल हो चुका है। अब इस प्राइम में चेक कीजिए 5 से, तो 5 से ये 5 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, अब ये और नहीं जाने वाला। जब इसको तब तक डिवाइड कीजिए जब तक यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं आ जाता। अब 5 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या बताया था, ये खुद से कटता है, कोई दूसरा नंबर उसको नहीं काट पाता है। तो किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते समय आपको याद रखना है कि इसको तब तक काटना है जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता, या फिर इसको 1 तक भी ला सकते हैं। इसको चाहे तो 1 ला सकते हैं, 5 1 5। ठीक है, तो घूम फिर के वही बात है, ये नंबर यहाँ आ जाएगा। ये जो नंबर है इस नंबर का फैक्टराइजेशन से, तो 2 2 जो 5 है इसको 3 × 3 2 इस तरह से इसको लिखा जाता है फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी फैक्टराइजेशन से। तो ये हुआ फैक्टराइजेशन से। तो क्या बताया था, स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है इस तरह से कैप लगा देना, ये रूट का साइन। तो इस रूट का साइन का मतलब ये होता है कि इसका स्क्वायर निकालना है। तो इस नंबर को हम लोग तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × 3
इंटू 5 क्योंकि ये जो नंबर है यही तो नंबर है ना, अगर इस नंबर को गुना करेंगे तो ये आएगा, तो इसके जगह ये लिख सकते हैं। और रूट के जो साइन है, रूट का जो सिंबल है वहाँ से वही निकल सकता है जो 2 का पैर बनाए। तो ये 3 और 5 पैर बना रहा है, इसलिए यहाँ से कौन सा नंबर निकलेगा, यहाँ से 3। तो 2 3 मिला तो 1 3 निकलेगा, 2 5 निकला तो 1 5 निकलेगा, और इसका मल्टीपल इसका रूट होगा। ठीक है, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ डाउट होगा, तो ये हम लोग इसके ऊपर डिटेल में चर्चा किए थे कि कैसे रूट से निकलता है। ये आपको वर्कशीट नंबर 1 में दिखेंगे। ठीक है, फिर भी हम एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी स्क्वायर रूट निकाले बोले, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो पहले उसका इस तरह से फैक्टर निकाला जाता है। तो इसका फैक्टर ये है, इसको और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब ये तो प्राइम नंबर आ चुका है, और प्राइम नंबर को और तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब इसको प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं तो ये उसका हुआ फैक्टर। ये फैक्टर इसके इक्वल है क्योंकि दोनों तो एक ही नंबर है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इस फैक्टर को इसके जगह में रख देते हैं, और यहाँ से वही निकलेगा जिसका जोड़ा बनेगा, यानी कि पैर बनेगा। तो 3 3 दोनों मिलकर एक जोड़ा मिला, तो एक जोड़ा मिलता है तो 1 निकलता है। 5 5 एक जोड़ा बना, इसलिए 1 5 निकलता है। हमेशा जोड़ा सेम नंबर का बनता है, 3 और 3 का जोड़ा बनेगा, 5 और 5 का जोड़ा मिलेगा। तो दोनों मिलने से 1 निकलता है, और दोनों मिलने से 1 निकलता है, और बीच में था गुणा का साइन, तो गुणा का साइन। अब भी इसके ऊपर अगर डाउट है तो आप वर्कशीट नंबर 1 को ठीक से देखिए, उसमें मैंने डिटेल्स में समझा है कि कैसे रूट से निकलता है। बाकी आगे चैप्टर आते रहेंगे, उसमें हम लोग और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में। 441, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे बना के इसको फैक्टर में डाल देते इस तरह से, और इसको भाग देना है। तो सबसे छोटा प्राइम क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से चेक करने का क्या नियम था, आखिरी डिजिट अगर 2 से कट गया तो पूरा नंबर 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे 2 का पढ़ा में 4 आएगा, 1 तो नहीं आएगा, यानी पूरा नंबर 2 से नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर देखिए 3, देखिए तो 3 से कटेगा तो कट जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, डिजिट का सम कीजिए। तो यहाँ पर डिजिट का सम करते हैं, 4 + 4 + 1, इसको जोड़ने से 9 आता है, और 9 3 से कटता है, यानी ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 जो प्राइम नंबर उसको ले लेते हैं। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, इसको ऐसे काटना है, 3 1 ज़ा 3, एक बार में गया तो 1 लिखे, 1 बच गया ना, यहाँ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, तो 12 तक गया तो 2 बच गया ना, यहाँ जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21, इसको मतलब भाग देते समय सिर्फ दिमाग में रखना होता है कि नंबर आगे जा रहा है। जैसे 3 1 3, 1 बचा, यहाँ घुस गया। 3 4 12 होगा, 2 बचा तो यहाँ पर चला गया, तो 21 बन गया ना। तो 3 7 21, ये तो सिंपल भाग देने का विधि है। अगर इसके ऊपर भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। अब देखिए कि ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं, तो इसको जोड़िए। 1 और 4 5, 5 और 7 12, और 12 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से फिर से कट जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12, 4 बार में 12 आ गया, और यहाँ पे जाएगा 2, 3 9 ज़ा 27। अब देखिए क्या ये 3 से जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, 13 आता है। 13 3 का टेबल में नहीं आता, यानी अब ये प्राइम भी नहीं जाएगा, ये प्राइम कट गया। क्या अगला प्राइम 5 से जाएगा, देखिए 5 के टेबल में वही नंबर कटता है जिसके आखिरी में 0 या 5 होता है। 5 के टेबल में ये नहीं आता, 50 आता है या 45 आता है, यानी ये भी गया। अब इसको चेक कीजिए, ये 7 का टेबल में आता है 7 बार में। ठीक है, और जैसे प्राइम नंबर आता है उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद इसको फैक्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वही नंबर घूम के आता है। अगर इसको फैक्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7, यही नंबर यहाँ चला गया। तो ये जो नंबर है ना 4 4 1, इसका फैक्टराइजेशन होगा 3 3 7 7, इस तरह से। तो इसका निकालना है स्क्वायर रूट, यानी इसको अंदर डाल दीजिए। 4 4 1, इसको इस तरह से 3 3 7 7। ठीक है, तो बताए थे कि रूट से वही निकलता है जो अपना जोड़ा बनाता है। तो जोड़ा हमेशा सेम नंबर को बनता है। तो यहाँ पे 3 3 एक जोड़ा बनाएगा, और 7 7 एक जोड़ा बनाएगा। तो ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बनाया तो 1 3 निकलेगा। 7 7 एक जोड़ा बनाया तो 1 7 निकलेगा। इसको गुना कर दीजिए, 7 21, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 21 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 529, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से सजा देता हूँ, 5 2 9,
और इसमें क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम से चेक करना है कि उससे भाग जाता है कि नहीं जाता। तो इसे 2 से चेक करेंगे, तो 2 से ये भाग नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 9 और 9 2 का पहाड़ा से नहीं कटता है। फिर से बता रहे 2 का टेबल में वही भाग जाता है जिसका आखिरी डिजिट भी 2 से भाग जाए। तो 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, इसलिए पूरा नंबर 2 से भाग नहीं जाएगा। आगे चेक करते हैं अगला प्राइम 3 से कटने से पहले से जोड़ लीजिए कि इसका सम 3 से कटता है कि नहीं। तो 5 और 2 7, 7 और 9 16 जो वो 3 का टेबल में नहीं कटता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब अगला प्राइम चेक करते हैं 5 से। 5 उसी को काटेगा जिस संख्या के आखिरी डिजिट या तो 0 या तो 5 होगा, वही संख्या 5 से भाग जाता है। तो ये 9 5 का टेबल में नहीं कट सकता, इसलिए पूरा नंबर नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं 7 में, तो ये तो चेक करना पड़ेगा। 7 7 49 होता है, 49 और 3 तो 33 7 का टेबल में नहीं कटता, यानी 7 नंबर भी इसको नहीं काट पाएगा। अब चेक करते हैं 11 से, तो 11 5 से 45 होता है और 5 to 7 यहाँ पर 79 11 के टेबल में नहीं आता, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये सारे प्राइम नंबर फेल हो गए, इसको नहीं काट पा रहा। अब 13 का टेबल चेक करते हैं, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये नंबर नहीं आता है, मैंने इसको चेक कर लिया तो ये भी गया। 17 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं कटता है, इसलिए ये भी गया। 19 का टेबल पढ़ेंगे तो भी ये नहीं कटता है, तो गया। 23 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 23 का टेबल में आ जाता है, तो ये 23 का टेबल 23 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये तो जाने वाला नहीं क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, तो इसको 23 का टेबल ले लेते हैं एक बार में। तो यहाँ पर 5 to 9 जो है वो 23 का टेबल में आता है, वो भी 23 बार पढ़ने से। तो ये कैसे आपको याद होगा कि कौन सा नंबर कटे, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि कुछ स्क्वायर आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखने पड़ेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। बाकी सारे नंबर छोटे छोटे नंबर से कट जाते हैं, बस यही एक सवाल था जिसमें थोड़ा सा बड़ा फैक्टर का ज़रूरत पड़ा। बाकी इसमें जब नहीं कट रहा है तो कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, आपको तो आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो ये 23 का फैक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले इसका रूट निकालने के लिए 5 to 9 को अंदर डालेंगे और इसका फैक्टर होगा 23 इंटू 23। देखिए दोनों मिलकर एक पैर बना लिया, यानी एक जोड़ा, तो दो मिलकर एक जोड़ा बनाता है और एक ही निकलता है, तो इसका स्क्वायर रूट 23 हो गया। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 4 40,000, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे और फिर हमको पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो वो जो पुराना तरीका जो हमने इससे पहले चर्चा की है वो भी तरीका है, इसको चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि 40,000 को आप चाहे तो 40 इंटू इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए इसको पहले सेपरेट रख देते, ठीक है, ये नंबर इस तरह से लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4, और ये देखिए तो ये 4 के बाद 4 0 तो ये 40,000 हो गया। इस 4 को आप ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इस 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्योंकि 2 5 10, तो ये 10 क्या है 2 और 5 का ही गुना है ना, तो ये 10 भी 2 गुना 5 हो जाएगा और ये 10 भी 2 गुना 5 हो जाएगा और ये 10 भी 2 गुना 5 में। देखिए इससे ये 2 5 आया, ये 2 5, इस 10 से ये 2 5 आया और इससे ये वाला आया और इससे ये वाला आया। समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक 10 के अंदर क्या होता है 2 और 5 का गुना होता है। तो इसको शॉर्ट तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं और चाहे तो वो पुराना तरीका भी कर सकते हैं। इसको देखिए 2 2 को सारे 2 को एक तरफ रखिए, 1 2 3 4, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 2 2 2, देखिए कितने 2 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 कितने 1 2 3 4, तो 5 4 बार है। अब जो जो कॉम्बिनेशन बनाएगा वही तो निकलेगा, ठीक है। तो 2 2 मिलके एक जोड़ा बना रहा है तो 1 2 निकलेगा, ये दोनों मिलके एक जोड़ा बना रहा है तो 1 2 निकलेगा, ये दोनों जोड़ा मिलके ये दोनों 2 मिलके एक जोड़ा बना रहा है तो 1 2 निकल जाएगा, ये दोनों 5 मिलके एक जोड़ा बना रहा है तो 1 5 निकलेगा और इससे भी एक पैर 5 निकल जाएगा। देखिए ये 2 2 एक पैर बनाया तो 1 2 निकल गया, ये 2 2 एक पैर बनाया तो ये निकल गया, यानी इससे ये निकला, इससे ये निकला, इससे ये निकला,
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से वही निकलता है जो जोड़ा बनाता है, वो भी सेम नंबर का। आप तो निकल के इसको गुना कर लीजिए कौन सा नंबर है। तो 5 2 10, 5 2 10, तो 10 10 100 हो गया, और ये 2, तो ये 200 हो गया। 40,000 का स्क्वायर रूट 200 होगा। आपको हो सकता है ये डाउट हो जाएगा कि ये कौन सा तरीका लगा दिए, क्योंकि ये भी आसानी है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप पुराने वाला तरीका लगा सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा समय बचाता है आपका, अगर ये समझ गए होंगे। अगर ये आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले सवाल वीडियो के अगले पार्ट में आएंगे। धन्यवाद।